नमस्कार बच्चों, लक्ष्य एजुकेशन चैनल में आपका बहुत स्वागत है। देखिए क्वार्टरली एग्ज़ाम 2024-25 क्लास 10th सब्जेक्ट इंग्लिश, ठीक है। तो 2.5 घंटे का क्वेश्चन पेपर है। कहते हैं किस टाइप के आपके प्रश्न पत्र रहते हैं। देखिए एक पैसेज आएगा और इस पैसेज को आपको पढ़कर इसका उत्तर देना है, ठीक है। इसके बाद कुछ ग्रामर रहती है, ग्रामर का आंसर देना है। पैसेज 3 रहेंगे फ्रेंड्स, ये पहला पैसेज, ये दूसरा पैसेज, ठीक है, और ये तीसरा। एक आपको चित्र दिया रहेगा, इस पर आपको नोट्स तैयार करना है। इसके बाद यहाँ कुछ ग्रामर दी हुई है। सेक्शन डी में आपको लिटरेचर, आपकी पुस्तक से संबंधित क्वेश्चन पेपर दिए हुए हैं। और इसके बाद यहाँ पर फिर से एक पैसेज है आपकी बुक का, फिर यहाँ से क्वेश्चन दिए हुए हैं और ये आंसर क्वेश्चन और निबंध, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं पहले वाले पैसेज से, ठीक। तो पहला पैसेज दिया है, रीड द केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। इसको मैंने पूरा पढ़ लिया है, आप ध्यान से पढ़ लेंगे। यदि इस टाइप का ये वाला क्वेश्चन, मेरी वाज ब्लाइंड एट बर्थ, डॉक्टर डरिंग दोज हेयर्स हिज हेड, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, वन हु कैन नॉट सी इज कॉल्ड। तो जो नहीं देख सकता उसको क्या बोलेंगे, तो उसको क्या बोलेंगे, ब्लाइंड, ठीक है। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। फिर क्या बोला है, बीइंग एबल टू सी वाज, जो देखने में एबल होता है, सक्षम होता है, उसको क्या बोलेंगे, समथिंग मेरी वाज नॉट हैप्पी, क्या लिखा है, बीइंग एबल टू सी वाज। फिर ए वेलकम सरप्राइज फॉर मेरी, व्हाट मेरी वाज स्टॉम टू, व्हाट मेरी वांटेड। तो इसका आंसर हमको देखिए इस लाइन में मिल जाता है। क्या लिखा हुआ है कि सिचुएशन एंड ऑल्दो हर पेरेंट लिव्ड इन एंग्यूस, नॉट बीइंग एबल टू सी वाज नॉर्मल फॉर हर। तो ये क्या हुए, एंग्यूस हुए, मतलब नाराज, मतलब दुखी हो गए। तो यहाँ लिखेंगे समथिंग मेरी वाज नॉट हैप्पी विथ, तो ये आ जाएगा आंसर। फिर लिखा है अकॉर्डिंग टू द पैसेज मेरीज इनेबिलिटी टू सी वाज ए हैंडीकैप केस्ड बाय हर डॉक्टर, व्हाट हैड अपसेट हर पेरेंट्स फ्रॉम हर बर्थ, व्हाट केसेज टू मूव ओन फ्लेट। तो ये आ जाएगा ए हैंडीकैप्ड केस्ड बाय हर डॉक्टर्स, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया है, मेरी गॉट ए जॉब आफ्टर। तो मेरी गॉट ए जॉब आफ्टर सी कुड सी एयर्स ट्रेनिंग ऑफ लेम इन डार्क वर्ल्ड, सी हैड लेफ्ट हर स्टडीज, डॉक्टर हैड फाउंड ए न्यू टेक्निक। तो देखिए इसका आंसर यहाँ पर आप मिल सकता है आपको। देखिए लाइन में क्या लिखा, सेवरल ईयर्स लेटर ही डॉक्टर सी विजिट आफ्टर ईयर्स, ठीक है, ऑफ ट्रेनिंग टू लाइव इन ए डार्क वर्ल्ड, मेरी गॉट ए जॉब, ठीक है। तो मेरी गॉट ए जॉब क्या हो जाएगा, क्या लिखा हुआ है, मेरी गॉट ए जॉब ईयर्स ऑफ ट्रेनिंग लाइव्ड इन ए डार्क वर्ल्ड। तो ये ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। अगला दिया है, फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच इज सिमिलर टू पेन। पेन का सिमिलर वर्ड यहाँ पर आपको दिखना है, सेवरल, स्लाइड, साइड, फैटन, एंग्यूस। तो पेन का मतलब हो जाएगा एंग्यूस, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। इस प्रकार हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, केयरफुली इसको भी पढ़ना है और इसके भी आंसर देना है। क्या लिखा है, द नेचर प्लेस फॉर द बैक्टीरिया इज द सॉइल। इसमें पहला क्वेश्चन दिया है फ्रेंड्स कि विच इज़ द नेचुरल प्लेस फॉर बैक्टीरिया। देखिए यहाँ हम पहली लाइन पढ़ते हैं, तो क्या लिखा है, द नेचुरल प्लेस फॉर ऑल बैक्टीरिया इज द सॉइल। तो क्या उत्तर हो जाएगा, सॉइल, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि वैक्यूम क्लीनर आर बेटर देन ब्रूम्स बिकॉज। तो यहाँ हो जाएगा दे डू नॉट सेंड डस्ट पार्टिकल्स इनटू द एयर अगेन, ठीक है। इसके बाद अगला है, द मॉइस्चर इन द कंट्री एयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। तो इसका आ जाएगा रिटर्निंग द बैक्टीरिया टू द सॉइल, ठीक। फिर है द वर्ल्ड, कंट्री इन द पैसेज मीन्स, तो ये हो जाएगा एनी कंट्री। फिर द नाउन फॉर्म ऑफ द ट्रूथ, ट्रूली का हो जाएगा ट्रूथफुल, ठीक है। इसके बाद अब यहाँ पर तीसरा पैसेज है, इसमें बोला है कि रीड द पैसेज केयरफुली एंड मेक नोट्स ऑन इट, आल्सो गिवन ए सुटेबल टाइटल। तो आपको जब भी नोट्स के लिए बोला जाए तो आपको क्या करना है, यहाँ से मेन 3-4 लाइन आपको नोट्स में लिख देना है और उसके बाद सुटेबल टाइटल के लिए आपको यहाँ क्या बोला है, फर्स्ट ओलंपिक गेम्स के बारे में दिया हुआ है। तो टाइटल में आ जाएगा ओलंपिक गेम्स, बस इतना लिख देना है आपको टाइटल में, ओलंपिक गेम्स, ठीक। इसके बाद यहाँ एक आपको एप्लीकेशन लिखना है, लेटर लिखना है, यहाँ पर कोई गेम्स इनके ऐसे लिखना है, चाहे आप गेम्स और स्पोर्ट्स का लिख सकते हैं, यूज़ ऑफ साइंस एंड डेली लाइफ, मतलब या वंडर ऑफ साइंस, फिर टेररिज्म और द अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम, बेरोजगारी की समस्या, इन पर आपको निबंध लिखना है या इन टॉपिक पर आपको
निबंध लिखना है। यहाँ पर कोविड के बारे में दिया है, देखिए सैनिटाइज़र से हाथ धुलना चाहिए, ठीक है, सैनिटाइज़र का उपयोग करना चाहिए, पब्लिक में नहीं जाना चाहिए, फिर ये मास्क लगाना चाहिए, हाथ नहीं मिलाना चाहिए और 2 मीटर की दूरी बनाए रखना चाहिए। इसको आपको इंग्लिश में लिख देना है, ठीक है। इसके बाद अब हम सेक्शन नंबर 3 पर आते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव गिवन इन द ब्रैकेट। एनी 5 ही नोज द बॉय सन इज़ वेयरिंग ए ब्लू शर्ट। तो यहाँ पर आ जाएगा हु, ठीक है, हु इज़ वेयरिंग ए ब्लू शर्ट। फिर है हिज ब्रदर इज़ खरीदना आर जे, तो ये आ जाएगा आर जे, तो ये आ जाएगा ए, ठीक है, ए आर जे। हिज ब्रदर इज ए आर जे इन एन आर जे, तो यहाँ आ जाएगा फ्रेंड्स एन, ठीक है, आर जे आ से चालू हो रहा है तो एन आर जे इन ए लोकल रेडियो चैनल। फिर है देयर इज़ नॉट ब्लैंक्स वाटर इन द पोल। तो वाटर है अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल के नाउन के साथ आ जाएगा एनी सम वाटर। देयर इज़ नॉट सम वाटर, तो यहाँ जाएगा एनी वाटर, ठीक है, एनी वाटर इन द पूल। फिर है ही हैज़ done many plays, he has written many plays, तो he has written। फिर I take your pain, may, यहाँ आ जाएगा may I take your pain। फिर है we blanks to follow the traffic rules, तो we must या we should, यहाँ आ जाएगा should, we should to follow the traffic rules। तो इस तरीके से आपको ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम देखते हैं एनी 5 he did his work well change into negative, ठीक। तो यहाँ पर देखिए चेंज इनटू नेगेटिव, अब नेगेटिव, तो यहाँ पर क्या करना है आपको, ही डिड के साथ नॉट लगा देना, ही डिड नॉट डू हिज वर्क वेल, ठीक है, मतलब डिड नॉट फिर डू हिज वर्क वेल। फिर है द बॉयज माई कजिन, द बॉय हैज़ ओन द रेस, तो रिलेटिव के क्लास लगाना है, तो यहाँ जाएगा द बॉय इज़ माई कजिन हु हैज़ ओन द रेस, ठीक है, इसके स्थान पर आ जाएगा हु। अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल यूजिंग इफ प्लेस अनलेस, तो यहाँ आ जाएगा इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल नॉट फेल, ठीक है, यहाँ इफ लगाएंगे तो यहाँ विल के साथ नॉट लगाएंगे। फिर है दे आर सेलिंग देयर हाउस चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट, तो दे हैव बीन सेलिंग देयर हाउस। फिर है अमन इज़ वेरी इंटेलिजेंट ही कैन पास दिस एग्ज़ाम इजीली सो दैट, तो अमन इज सो इंटेलिजेंट दैट ही कैन पास द एग्ज़ाम इजीली। ही फॉट like a lion, which of the figures of speech has been used in the above sentence, तो यहाँ आ जाएगा मेटाफोर, सिमिल, एलिट्रेशन एंड पर्सनिफिकेशन, ये आ जाएगा पर्सनिफिकेशन, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपके लिटरेचर से दिया हुआ है, व्हाट डिड लेंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप चैनल को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को जरूर प्रेस करें तथा अपने दोस्तों को शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।